नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीनों को लेकर के बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अब दलितों की जमीन कोई भी खरीद सकता है। अब तक नियम ये था कि बिना डीएम के परमिशन के बिना उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीन कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता था। दलित अपनी जमीन सिर्फ दलित को ही बेच सकता था। सरकार नियमों में ये जो बदलाव कर रही है, आखिर किसके मुनाफे के लिए कर रही है? दलित अपनी जमीनें बेचने लगेगा, इससे सरकार को क्या फायदा होगा? कि सरकार ने ये दलितों के फायदे के लिए किया है। दलित अगर अपनी जमीन बेच दे तो फिर इसमें किसका इंटरेस्ट है? क्या दलितों की जमीनें बिकने से देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा? हाँ, दलितों की जमीन बेचने के प्रोसेस को सरकार ने आसान क्यों कर दिया है, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, ट्विटर पर एक यूजर ने दलितों की जमीन बेचने को आसान करने की खबर के बाद एक वीडियो शेयर किया। देखिए जरा। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। अब दलित आदिवासी लोग अपनी जमीन बेधड़क बिल्डरों को दे सकते हैं, जिसको मर्जी उसको जमीन बेच सकते हैं। अब डीएम से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एससी एसटी की जमीन कोई दूसरा व्यक्ति बिना परमिशन के इसके पहले नहीं खरीद सकता था, और ये कानून इसलिए लाना पड़ा था क्योंकि समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग की जमीनें हथियाई जा रही थी। कोई शराब पिला करके जमीन अपने नाम करा लेता था, कोई कर्ज दे करके जमीन छीन लेता था, कोई लालच दे करके रोजी का एकमात्र विकल्प छीन लेता था। दलित सिर्फ दलित को ही जमीन बेच सकता था, ये नियम था। ये नियम आने के बाद दलितों की जमीनें अब तक बची हुई थी। दलितों की जमीनें अब बेशकीमती हो चुकी हैं, और इन बेशकीमती जमीनों की बिक्री के नियम को बदलने पर मयंक नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि बधाई हो, फ्री राशन के चक्कर में जमीन ही चली गई। बड़ी खुशी खुशी वोट डाला था, बोल रहे थे कि फ्री राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? पहले पेंशन खत्म करी, फिर सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, फिर सरकारी कंपनियों को ही बेच दिया ताकि कोई नौकरी ना मांगे। अब जमीनें भी छीन ली। अमृतकाल है, मजे करिए। ये देखिए, हंसराज मीणा, इन्होंने कहा है कि बहुजन समाज योगी आदित्यनाथ सरकार की इस सामंती व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन करे। दोस्तों, अब तक उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत दलित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर दलित व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी यानी डीएम से मंजूरी लेना जरूरी था। अब किसी की भी कोई रोक टोक की जरूरत नहीं है। जब सरकारें कंपनियां बेच रही हैं या बेचने का मोटिवेशन ऊपर से आ रहा है, तो दलित क्यों पुरखों की पूंजी बचा कर रखें? आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ा समर्थन है, सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।